हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का पोइट्री सेक्शन का द मैरिज ऑफ टू माइंड्स मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे इसके राइटर कौन है, बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके जो राइटर है विलियम शेक्सपियर हैं। तो पहले उनके बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564 में और मृत्यु होती है 1616 में। अंग्रेजी के सबसे महान कवि और नाटककार, इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड ओपन एवन में एक दस्ताना बनाने वाली कंपनी के 8 बच्चों में से तीसरे थे। उन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। वह एलिजाबेथन युग का पहला फल और फूल था। उनका महान त्रासदियों में हैमलेट 1602, ओथलो 1604, किंग लियर 1605 शामिल हैं। उन्होंने 1504 सोनेट लिखे। उनमें से कुछ एक आकर्षक युवक को संबोधित हुआ। कई सोनेट में एक प्रेम त्रिकोण, 2 पुरुष से एक महिला का सुझाव दिया गया है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स कविता का परिचय अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो 116वां सोनेट है जो प्रेम की प्रकृति को परिभाषित करता है। सोनेट में सोनेटियर प्रेम के शाश्वत रूप को प्रदर्शित करते हुए कहता है कि दो सच्चे प्रेम करने वाले मनों के सच्चे मिलन में कोई बाधा नहीं होती है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स सारांश देखें अगर, सोनेट में सोनेटियर प्रेम के शाश्वत रूप को प्रदर्शित करते हुए कहता है कि दो सच्चे प्रेम करने वाले मनों के सच्चे मिलन में कोई बाधा नहीं होती है। प्यार वह प्यार नहीं जो बदलाव आने पर बदल जाता है या प्रेमियों में से किसी एक के बदलने पर बदल जाता है। सच्चा प्यार एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफान से भी नहीं हिलता, या नॉर्थ स्टार की तरह है जो हर यात्रा करने वाले जहाज का मार्गदर्शन करता है। हालांकि इसकी ऊंचाई तो पता चल सकती है, लेकिन इसका सही मूल्य नहीं पता चल सकता। हालांकि समय प्रियतम के गुलाबी होठों और गालों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन प्यार को धोखा नहीं दे सकता। समय के बढ़ने के साथ साथ प्यार कम नहीं होता, बल्कि मृत्यु के दिन तक जारी रहता है। सोनेटियर अंत में कहता है कि यदि उसका विचार गलत साबित हुआ तो वह यह सोचकर कविता लिखना छोड़ देगा, किसी भी आदमी ने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। इस कविता में प्रेम के शाश्वत रूप का चित्रण करते हुए कहा गया है कि दो शिष्य प्रेमियों के बीच मिलन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। वो प्रेम नहीं जो परिवर्तन करता है के कारण बदलता जाता है, या एक प्रेम के बाद कुछ बदलाव आ जाते हैं। सच्चा प्रेम एक स्थिर आकाशदीप की तरह होता है जो भीषण तूफानों में भी नहीं हिलता। यह ध्रुव तारा के समान होता है जो प्रत्येक समुद्री जहाज का पथ चित्रित करता है। हालांकि इसकी लाइब्रेरी तो मापी जा सकती है, लेकिन इसकी असली कीमत नहीं बताई जा सकती। हालांकि समय समय पर सहयोगी के साथ सहयोग करने में असमर्थ नहीं हो सकता। समय की मात्रा भी आगे क्यों ना बढ़े, प्रेम की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम क़यामत के दिन तक जारी रहे। कवि अंत में कहता है कि यदि उसका प्रेम संबंधी विचार गलत सिद्ध हो जाता है तो उसने ये कहा कि किसी ने सच्चे प्रेम नहीं किया, काव्य लेखन छोड़ देगा। पहला जो छंद है, मुझे सच्चे दिमागों की शादी में बाधा न बनने दे। प्यार वो प्यार नहीं जो बदलने पर बदल जाता है या हटाने के लिए झुक जाता है। कवि प्रेम के संबंध में अपने विचार प्रकट कर रहा है। उनका कहना है कि प्रेम दो सितारों का मिलन है, यह दो मस्तिष्क का विवाह है, अर्थात प्रेम दो आशिकों का एक में मिलना है। यह एक ईश्वरीय उपहार है, इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रेम सत्य एवं अस्थायी है, मूलतः इससे अधिक स्पष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। यह सही प्रेम एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी के पास नहीं घूमता। छंद का अर्थ, कवि प्रेम के विषय में अपने विचार व्यक्त करता है। उनका कहना है कि प्यार दो दिलों को एक में मिलाने का नाम है। यह सच्चे दिमागों का विवाह है, इसका अर्थ है दो दिलों का एक में मिल जाना। प्यार में कोई बदलाव नहीं होता, यह सत्य एवं अस्थायी है। प्रेम अमर है। वैसे तो प्रेम की अलग अलग अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सच्चा प्यार एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी तक नहीं जाता। दूसरा श्लोक है नहीं, वह सदैव स्थिर रहने वाला चिन्ह है जो आंधी तूफानों को भी देखता है और कभी हिलता नहीं। यह हर छड़ी की अंगीठी की छाल का सितारा जिसका मूल अज्ञात है, हालांकि उसकी ऊंचाई ली गई। शब्द का अर्थ है सदैव निश्चित चिन्ह, निश्चितता, तूफान, आंधी। कवि प्रेम के विषय में अपना स्वयं का अनुभव बताता है तथा प्रेम की शक्ति का वर्णन करता है। प्रेम एक सर्वकालिक निश्चितता है जो आंधी को सहन करता है और जरा भी शर्त नहीं लगाता। धूल तारे की तरह, समुद्री जहाज के स्तंभों की तरह प्रेम की महानता का अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसकी कीमत नहीं देखी जा सकती। यह वियोज्य है। इसका अर्थ होता है कवि सच्चे प्रेम के संबंध में अपना अनुभव व्यक्त करता है। प्यार एक ध्रुव तारे की तरह है। ध्रुव तारे गतिशील नहीं है, यह स्थिर है। इसका ऊंचाई घुमंतु छाल की तरह मापी जा सकती है, परंतु इसका मान नहीं मापा जा सकता।
उसी प्रकार प्रेम भी परिवर्तनशील है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। प्यार की प्रकाष्ठा को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत कभी नहीं मापी जा सकती। प्यार समय का मूर्ख नहीं है, हालांकि गुलाबी होठ गाल उसके झुके हुए दरांती के कंपास के भीतर आते हैं। प्यार अपने संक्षिप्त घंटों और हफ्तों में नहीं सचेत करता, बल्कि विनाश के किनारे तक भी इससे सहन करता है। प्रेम समय का दास नहीं है, वो समय के बंधन से मुक्त है। गुलाबी, मूंगफली, कला, कलांतर समय के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, फिर भी प्रेम असीमित है। वह समय के प्रभाव से कुछ घंटे या सप्ताह में बदलाव नहीं कर सकता। समय के बंधन से वह सर्वथा मुक्त है। प्रेम महाप्रलय के आगमन का अक्षुण्ण एवं अबाध रूप में से गतिशीलता रहती है। कवि प्रेम की महानता और क्षमता का वर्णन करता है। प्रेम समय का दास नहीं है, यह समय के किसी भी बंधन से मुक्त है। गुलाबी होठ गाल समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन प्यार शाश्वत है। इस समय के बदलाव में कुछ घंटे या हफ्तों में नहीं बदला जा सकता, यदि प्रलय की सीमा तक जारी रहता है। यदि यह त्रुटि हो मुझ पर विसिद्ध हो जाए तो मैं कभी नहीं लिखूंगा किसी मनुष्य ने प्रेम नहीं किया। कविता की अंतिम दास स्तुति में कवि मित्र प्रेम के विषय में पूर्व में अपने विचारों की सथरता की संपुष्टि कर रहे हैं। वह पूर्ण चित्रण है कि सच्चा प्रेम शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है, वह प्रतिष्ठित है और दो दिलों का मिलन। यदि साहित्य प्रेम के विषय में कवि द्वारा कहे गए सभी तथ्य गलत है और साम्यवादी साक्ष्य कवि नहीं होते, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने ऐसी कविता कभी नहीं लिखी और कि किसी व्यक्ति ने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। दो पंक्तियों में कवि उन दोषों की पुष्टि करता है। उसने पहले अपनी कविता में सच्चे प्यार के बारे में बताया। उसने विश्वास है कि सच्चा प्यार शाश्वत, परिवर्तनशील, अस्थायी है। कवि ने स्वयं इसका अनुभव किया और सबसे अधिक शाश्वत है। उसका कहना है कि अगर कवि द्वारा बतलाए गए प्रेम के बारे में तथ्य गलत हैं, तो इसका मतलब है कि कवि ने ऐसी कविताएं नहीं लिखी। विलियम शेक्सपियर की कविता लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ द माइंड शेक्सपियर रूप में लिखी गई एक सोनेट है। इस कविता का मुख्य विषय प्रेम और केंद्रीय विषय है। सेटिंग का कथात्मक रूप में है, जिसमें कवि वक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो शाही स्वर के साथ प्रेम से संबंधित है। और यही था हम लोग का हिंदी सारांश। बाकी अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।